जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन कर दिया है तो इसी बीच आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या दोस्तों, अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो आपके फॉर्म एक्सेप्ट हैं या फिर रिजेक्ट हैं, ये आप सभी पता करिए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे फिजिकल को लेकर एक अपडेट आया है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फिजिकल टेंटेटिव डेट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे बड़ी बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे पेपर में कितना नंबर लेकर आए जिससे कि हमारा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन हो जाए। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी को गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च करना है बीएसएफ, ठीक है। उसके बाद आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपको कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी यहाँ पर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हो सकता है नेट का प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन आप सभी को यहाँ पे लगातार कोशिश करते रहना है। क्या करना है, आपको कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पे करते रहना है। तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म भर रहे थे, उस वक्त आप सभी ने फॉर्म भरते समय जो भी ईमेल आईडी का प्रयोग किया था वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पर अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी जो भी मोबाइल नंबर लगाया होगा फॉर्म भरते समय उस पर एक ओटीपी जाएगी, आपको ओटीपी फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन पर। उसके बाद आप सभी के सामने यहाँ पर तो दोस्तों आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपने बीएसएफ पे में कितने भी फॉर्म अप्लाई क्यों ना किए हो, सारे फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेट वाइज, और यहाँ पे सन वाइज मिल जाएगा। किस पदों के लिए आपने आवेदन किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर दिखा रहा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, ठीक है। यही भर्ती आप सबके लिए है जो कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई की निकल के आई हुई थी। इसी का आप सभी को मैं यहाँ पे देख कर बताने वाला हूँ कि फॉर्म स्टेटस क्या शो हो रहा है अभी की डेट में। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, आप सभी को अभी यहाँ पे देखिए कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस प्रकार से देखिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंबाइंड मिनिस्ट्रियल हेड, उसके बाद एंड हवलदार कलर की भर्ती है, ठीक है। आपको इसी एक्शन वाले बटन पर जाना है यहाँ से। दोस्तों उससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बुक पर यहाँ पे एंड ऑफ सेशन नाम से सेल चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे 28 से 30 सितंबर के अंदर अगर आप सभी सेल परचेस करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 395 रुपये मिलने वाला है। आपको पूरे साल भर के लिए यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। उन गरीब से गरीब बच्चे भी इसमें टेस्ट लगाकर पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे महंगा चीज नहीं। उससे पहले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आप सभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक टेस्ट लेकर आया है, जिसमें यहाँ पे एंड ऑफ सेशन सेल नाम से, ठीक है। जिसमें आप सभी 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में इस सेल को परचेज कर सकते हैं। यह एक बम्पर ऑफर है आप सभी के लिए। आप सभी इतने पूरे साल भर के लिए आप सभी टेस्ट पास प्रो यहाँ पे कहाँ से परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 395 रुपये में। अगर आप सभी हमारा कूपन कोड YAMAN यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप सभी इसे आसानी से परचेज करके पूरे साल आप सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पर टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि आप इसके दौरान जो टेस्ट लगाएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप सभी टेक्स्ट बुक पर टेस्ट जरूर लगाएं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं YAMAN, तो आपको यहाँ पे 12% डिस्काउंट और मिल जाएगी। और आपको एक बार परचेस करना है और आप पूरे साल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इस टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। और आप सभी को टेक्स्ट बुक पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो 800 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देखने को मिलने वाला है। और साथ ही आप सभी को यहाँ पे 80,000 प्लस आप सभी को यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाला है अलग अलग एग्जाम का। और 17,000 प्लस आप सभी को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सबके लिए यही कुछ तो चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ की, तो आप भी लेकर इसे पढ़ सकते हैं। तो पक्का आप सभी लेकर पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, अगर आप सभी को यहाँ पे किसी ना किसी भर्ती में सिलेक्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे 100% आपका जो फीस होगा वो पूरा यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब सिलेक्शन पाओ, रिफंड लेकर जाओ। जो भी पैसा आप लगाकर टेक्स्ट बुक परचेस किए रहेंगे साल भर के लिए, अगर आप सिलेक्शन पा जाते हैं तो आपका सारा पैसा यहाँ पे वापस कर दिया जाएगा। तो ये सेल जो है वो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच तक ही रहने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारा कूपन कोड YAMAN यूज करिए और इसे परचेस करिए। पूरे 12 लैंग्वेज में आप सभी को टेक्स्ट बुक देखने को मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए टेक्स्ट बुक परचेस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।
देखिए दोस्तों, जब आप सभी यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में जब आप सभी देखेंगे तो आप सभी का अभी अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आप सभी को यहाँ पे अभी एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिटेड दिखा रहा होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आप सभी का फॉर्म स्टेटस जो है वो यहाँ पे अप्रूव्ड दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अभी आप सबका यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं दिखा रहा होगा। मैंने पीछे यहाँ पे बच्चे द्वारा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा गया है जो कि जिसकी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो भी फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं उनका यहाँ पे अप्रूव लिख के आता है, जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होता है यहाँ पे रिजेक्ट लिख के आता है। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे 3 फॉर्म फिलअप किए जो कि यहाँ पे एक तरफ से देखिए अप्रूव हो चुका है, बाकी ऊपर के जो 3 फॉर्म है वो यहाँ पे अभी सबमिटेड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी इस पर स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो नहीं चला है, और जैसे ही इनका फॉर्म यहाँ पे स्क्रूटनी के प्रोसेस में जाएगा आप सभी का यहाँ पर फाइनली फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने फोटो में गलती की है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होगा, अगर आपने सिग्नेचर में गलती कर दी है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होगा, अगर आपने अपना नाम भरते समय 10th की मार्कशीट के साथ, मतलब 10th के मार्कशीट में जो भी आपका नाम है, अगर वो नाम आपने फिलअप नहीं किया है फॉर्म भरते समय तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। बाकी अगर आप सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एड्रेस में कोई गलती कर दी है तो इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, आपको डीवी में इसे सुधारने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो विदाउट टेंशन आप सभी यहाँ पे तैयारी करिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो आपको टाइपिंग से भी नहीं डरना है। क्या है, टाइपिंग से भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि आप सबकी टाइपिंग जो है वो एग्जाम के बाद होगी। और जिन बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग कटी नहीं आता वो बच्चे आज से ही अपनी टाइपिंग यहाँ पे शुरू कर दें, नहीं तो वो बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे एग्जाम पास होने के बावजूद। ठीक है, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या उठता है कि आखिर हम सिलेक्शन कैसे लेकर जाएंगे और इसका फिजिकल कब होगा। फिजिकल को लेकर ज्यादातर युवा परेशान है, तो मैं पहले फिजिकल की ही बात यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए, फिजिकल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभी हाल ही में यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया था CISF के द्वारा। आपको बता दें अब की बार जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती यहाँ पे आई हुई है, इसमें ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर साथ में SCM की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1526 है। अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी फोर्स अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जारी करेगा उसमें BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी जिक्र करेगा। यहाँ तक कि BSF लिख के नहीं करेगा, लेकिन जो भी फोर्स होगी, जैसे एग्जांपल लेता हूँ CISF ने यहाँ पे अपना ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया तो CISF लिखा रहेगा और साथ में यहाँ पे SCM लिखा रहेगा, 2024 लिखा रहेगा। तो अर्थात ये पता चलता है कि CISF SCM जो भर्ती है वो तो BSF SCM के साथ में आई हुई है, तो इसी के साथ में सारी भर्तियां यहाँ पे कंप्लीट होंगी, क्योंकि ये भर्तियां अब की बार एक बार नोटिफिकेशन निकाला गया और हर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक में इंक्लूड कर दिया गया, जैसा कि 80 GD में देखने को मिलता है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1526 यहाँ पे निकाल दी गई। चलिए, मैंने आप सबके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल भी लेकर आया हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सबको यहाँ पे जेन्युइन तरीके से इन्फॉर्मेशन देना। अब उसके लिए मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ रहा है, कैसे करना पड़ रहा है, वो तो हमारी टीम ही यहाँ पे जानती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं CISF के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 का जो यहाँ पे जो की भर्ती यहाँ पे ASI स्टेनो की यहाँ पे 146 आई हुई थी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यहाँ पे 496 आई हुई है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आई हुई है, इसी में CISF, ITBP, असम राइफल, SSB सभी की वैकेंसी इसमें मिलाई गई है। टोटल यहाँ पे 1526 निकाली गई है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और साथ में यहाँ पे ASI की वैकेंसी भी है। इसी में जो CISF की वैकेंसी आई हुई थी वो यहाँ पे ASI की 146 थी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 496 थी। तो इन सभी को मिलाकर साथ में BSF, CISF, ITBP, असम राइफल सभी को मिलाकर 1526 वैकेंसी होती है। लेकिन CISF जब यहाँ पे अपना कैलेंडर जारी करेगा ट्रेनिंग का तो वो सिर्फ अपनी ही वैकेंसी के बारे में बताएगा, ना कि BSF और ITBP के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग बताया गया है, ट्रेनिंग टेंटेटिव डेट जो बताया गया वो बताया गया है सितंबर-अक्टूबर 2025। और वहीं आप सभी देखिएगा तो PET PST होगा पहले, उसके बाद आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आप सभी का स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका DME और RME यहाँ पे होने वाला है। ये सारी चीजें कितने प्रोसेस में यहाँ पे, मतलब कितने स्टेप में यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए पहले तो आप सभी का PET PST हो जाएगा, जो कि पहले चरण में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा, सेकंड में आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, और थर्ड में आप सभी का स्किल टेस्ट और साथ ही यहाँ पे बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये तीनों आप सभी का एक चीज यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जिससे देखा जाए तो अभी आप सबके पास यहाँ पे पूरे 1 साल का समय है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इसी के बीच में यहाँ पे 3 चरणों में आपकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये 3 स्टेप जो है वो यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिजिकल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो
तो देखिए आप सबका अगर मेल है तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी और आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं अगर आपकी हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो आप सबका चेस्ट जो है वो यहाँ पे 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ें आपके फिजिकल में यहाँ पे मांगा गया है। आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब बिल्कुल नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर आप सभी यहाँ पर फीमेल है, मैं फीमेल का भी लेता हूँ। देखिए मैं आपको मेल फीमेल दोनों बताऊंगा। अगर मैं फीमेल की यहाँ पे बात करूँ तो फीमेल का यहाँ पे लगने वाला है 155 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए फीमेल की तो फीमेल यहाँ पे अपना जिस हाइट माप करवा कर उसके बाद इनकी रनिंग होगी जो कि यहाँ पे 800 मीटर होगी और 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर 800 मीटर रनिंग फीमेल को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ें भी यहाँ पे कंफर्म कर दी गई है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पे शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए और आप भी ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 8 नवंबर तक एसएससी जीडी के फिजिकल चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी के जो फिजिकल हो रहे हैं टोटल 105 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो इन्हीं में से, इन्हीं 105 फिजिकल सेंटरों में से कुल 40 फिजिकल सेंटर अलग किए जाएंगे जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल के लिए, जिसमें कि असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सारे सेंटरों को इंक्लूड किया गया है इन 40 सेंटरों में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जब एसएससी जीडी का फिजिकल समाप्त होगा तो लगभग तैयारी तो एसएससी जीडी को लेकर यहाँ पे फिजिकल की तय हो गई थी और उसी सेंटर पर उसी तैयारी के साथ यहाँ पर एससीएम की भर्ती को भी कंप्लीट करवाया जा सकता है। ये जानकारी बहुत लेटेस्ट है आप सभी के लिए। तो अगर आप फिजिकल तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आप सभी के यहाँ पे फॉर्म स्टेटस भी जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप सभी ये पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, तैयारी करने का। मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट बुक पर अगर आप टेस्ट नहीं लगाते तो आप सिलेक्शन के बहुत दूर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। टेक्स्ट बुक पर आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पे आप टेस्ट लगाएंगे उसके दौरान जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक पर, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमारा कूपन कोड YAMAN यूज करिए और जाकर आप सभी फटाफट यहाँ पे टेक्स्ट बुक परचेज करिए पूरे साल के लिए और तैयारी अपनी मजबूत बनाइए, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो उन्हीं बच्चों को जाना जिनको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और एग्जाम की अगर बात करें आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। और आप सभी को अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपको 100 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सारे हल भी करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको नजर रखना है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग आप सबका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2025 में ट्रेनिंग होगा। तो उससे पहले यहाँ पे 3 चरणों में आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 3 स्टेप है, बहुत ज़्यादा है नहीं। और नवंबर दिसंबर करीब यहाँ पे फिजिकल में आपके चले जाएंगे, क्योंकि फिजिकल शुरू भी होगा। तो नवंबर के लास्ट तक यहाँ पे फिजिकल शुरू होंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। अगर मैं आपको जो बताया अगर इस स्टेप को फोर्स फॉलो करती है तो, ठीक है, तो आपके फिजिकल जो है नवंबर लास्ट तक शुरू होकर दिसंबर लास्ट तक आपके फिजिकल जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे और करीब यहाँ पे मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम ले जाएंगे और करीब आकर आपके गर्मी में यानी बात किया जुलाई तक आप सभी के यहाँ पे मेडिकल डीवी वगैरह होकर आप सभी का अक्टूबर सितंबर में ट्रेनिंग तक आप सभी भेज दिए जा सकते हो। तो इस शेड्यूल के अनुसार अगर चलेगा फोर्स तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत दूर है नहीं। तैयारी अगर आप करेंगे तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करिए और साथ में आप सभी सुबह शाम यहाँ पे रनिंग भी शुरू कर दीजिए। रनिंग भी आप सबके लिए यहाँ पे हार्ड ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे यहाँ पे समझदार थे मेरी बात को यहाँ पे अच्छे समझ गए होंगे। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आप सभी को जानकारी देने की हमेशा कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा अगर आपको आगे ऐसी ही खबर और ऐसी ही जानकारी अगर आपको पानी है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।